द स्पीड एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत स्वागत है। चलिए कुछ मैथ्स के क्वेश्चन कर लिए जाएं। क्या बोला इसमें, एक संगीत के विद्यालय में 70% क्या है, लड़के हैं। ये लड़कियों की संख्या 255 है, तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। कोई भी विद्यालय हो अपने आप में कितने परसेंट होता है, 100% होती है। 100% बोला है कि 70% क्या है, 70% यहाँ पे क्या है, विद्यार्थी क्या है, लड़के हैं। तो 30% क्या है, यहाँ पे 30% क्या है, गर्ल्स यानी कौन है, लड़कियां हैं। बोला 70% विद्यार्थी लड़के हैं, ये लड़कियों की संख्या 255 है। लड़कियां परसेंटेज में कितना है, 30% है। कितना दिया है, 30%। 30% कितने के, 255 के बराबर है। तो बोला है लड़कों की संख्या याद कीजिए, लड़कों की संख्या कितनी है, 70% है। जी हाँ, तो 30% बराबर 30% बराबर कितने हैं, लड़कियां 255 है। हमें लड़कियां नहीं चाहिए, हमें टोटल नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, लड़कों की संख्या चाहिए। लड़कों की संख्या कितने परसेंट है, 70% है। जी हाँ, तो 70% बराबर हो जाएगा 255 डिवाइड बाई कितना, 23 मल्टीप्लाई 70 हो जाएगा। शून्य से शून्य कैंसिल हो जाएगा, 3 अठे 24, 3 अठे 24, एक बचा और 5, 3 पचे 15, तो बराबर में हो जाएगा 7 पचा 35, कैरी 3 आएगी, 7 8 56, 56 3 कितना होता है, 59, 595। डीज राइट आंसर। कोई डाउट है, बन जाएगा। ध्यान देखिएगा, बोला है एक संगीत विद्यालय में 70% क्या है, विद्यार्थी लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या 255 है तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। 255 क्या है, लड़कियां हैं। जब 70% लड़कियां लड़के हैं तो 30% क्या है, लड़कियां हैं। तो 30% जो है 255 के बराबर है। हमें चाहिए क्या, लड़कों की संख्या चाहिए। लड़के कितने हैं, 70% दिया है, तो 70% बराबर 255 भागे 30, 1% आएगा। कितने परसेंट है, 70%। 70 से गुणा कर देंगे, 70% आपके लड़कों की संख्या आ जाएगी 595। कोई डाउट है, बन जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 30, 53 और 99 को विभाजित करने पर शेषफल क्या बचे, समान बचे। ऑप्शन भी लगा सकते हैं। जी हाँ, ऑप्शन देखिए, नीचे देखते हैं। 23 से कम 23, शेषफल 7 बचेगा। 53 में 23 का भाग देंगे, 23 दूनी 46, शेषफल 7 बचेगा। 99 को 23 से भाग देंगे, शेषफल 23 को 92, 92 7 99, तो कितना आएगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए बेसिक की ओर चलते हैं। बेसिक को ध्यान देखिएगा, क्या बोला है, कौन कौन संख्या है, 30 है, 53 है और क्या दिया है, 99 है। सबसे पहले बड़ी और छोटी संख्या में आपस में क्या करना है, घटा लेना। क्या करना है, घटा लीजिएगा। जी हाँ, तो पहले संख्या में घटाइएगा। बड़ी संख्या क्या है इसमें, 99। 99 में एक बार 53 को घटाएंगे, दूसरे में है, जी हाँ, 99 में एक बार 30 को घटाएंगे। जी हाँ, यानी बड़ी में ही छोटी घटेगा, छोटी में बड़ी नहीं घटेगा, बड़ी में ही छोटी आपकी संख्या घटेगी। बन जाएगा विनोद, देखिएगा इधर। जी हाँ, कितना लिखा है, 99 में 53 घटाया, 99 में 30 घटाया, और 53 में किसको घटाना है, 30 को घटाना है। 53 में 30 घटाना है ना, 30 53 में नहीं घटेगा, 53 30 में घटेगा। 99 53 99 नहीं घटेगा, 99 53 में, 99 30 में घटेगा। जी हाँ, तो बराबर में आएगा। 9 में 3 गया तो 9 में 3 गया तो 6 आ गया। 9 में 3 गया तो कितना आएगा, 6 आएगा। और 9 में 5 गया तो 4 आ गया। ठीक, 9 में 0 गया तो 9 आ गया। 9 में 3 गया तो 6 आ गया। ठीक, इधर आपका 3 आएगा और 5 में 3 गया तो 2 आ गया। तो कुछ नहीं करना है, 23 46 और 69 क्या लेना है, मासा ले लीजिए। क्या ले लीजिए, मासा। मासा मतलब यश्यक। तो देखिए तीनों में कॉमन क्या है, 23 है। 23 से कम 23, 23 3 69, 23 2 46। जैसे एलसीएम निकालते हैं उसी तरह मासा भी निकलता है, लेकिन मासा में क्या होती है, कॉमन संख्या आपकी होती है। क्या होती है, कॉमन संख्या आपकी होती है। तो 46 69 और 23 का मासा कितना होता है, 23 होता है। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। कोई डाउट, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोला ये दो संख्याओं का गुणनफल 47 25 है और महत्तम सावर्तक 15 है, तो उनका लघुत्तम सावर्तक क्या होगा। ध्यान देखिएगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। जी हाँ, तो बोला है दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, 47 है 25 दिया है। दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, 47 25 दिया है, बराबर एलसीएम आपको निकालना है और एचसीएफ दिया है। एचसीएफ कितना दिया है, 15 दिया है। तो सोल्व कर दीजिएगा, एक दूसरे का विरोधी है तो काट दीजिएगा। जी हाँ, तो 15 दूना 30, 15 तिहाई 45, 2 बचा और 2 22 हो गया। 15 दूना 30 ज्यादा हो गया, तो 15 एक कम 15 हो गया। बचा कितना, 7 और 5
15 पचे 75, तो 315 क्या आ गया आपका एलसीएम आ गया। क्या होगा, कौन सा ऑप्शन होगा 315? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ध्यान देखिएगा, बोला दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया, 47 25 है। जी हाँ, दोनों संख्याओं का गुणनफल मैंने कर दिया 47 25। लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। एचसीएफ दिया है 15, 15 से घटाएंगे 15 तिहाई 45, 2 बचा और 2 22 हो गया। तो 15 कम 15 7 बचा और 5 75 हो गया। 15 पचे 75, 315 क्या होगा आपका एलसीएम बन जाएगा। रामू समझ में आ रहा है, कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो एक काम को ए और बी 12 दिन में, बी और सी 15 दिन में, सी और ए 20 दिन पूरा करते हैं, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो ध्यान देखिएगा, बहुत आसान है। ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में कर रहा है? ए और बी मिलकर उस काम को 12 दिन में कर रहा है। जी हाँ, बी और सी उस काम को कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में कर रहा है। सी और ए उस काम को कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन कर रहा है। सबसे बेटर है कि तीनों का पहले क्या ले लीजिए, एलसीएम लीजिए। क्या ले लीजिए? एलसीएम। सबका एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा। क्या आएगा? 60 आएगा, है ना। क्या होगा, 12 पंचे 60 हो जाएगा, 15 चौको 60 हो जाएगा, 20 तिहाई 60 हो जाएगा। कोई डाउट है? नहीं। 20 तिहाई 60, 15 चौको 60, 12 पंचे 60। देखिएगा यहाँ पे 2 ए हैं, 2 बी हैं और 2 सी हैं। 2 आपने कॉमन ले लिया, बचा क्या? ए प्लस बी प्लस सी। तो जी हाँ, 5 4 9 9 3 9 3 12। तो 2 छक्का कितना होता है? 12 होता है। यानी ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कार्य, एक दिन का क्या है? कार्य है। एक दिन का क्या है? कार्य है। कितने दिन में करता है? एक दिन का कार्य कितना करता है? 6 दिन करता है, सॉरी 6 काम करता है। कितना काम करता है? 6 काम। अगर वह एक दिन में 6 काम करता है तो बोला कि 60 काम होने में उसे कितना दिन लगेगा, है ना। 60 काम होने में उसे कितने दिन लगेगा? सिंपल सा है। चाल और यानी काम और चाल और समय क्या है? काम और समय क्या होता है? विलोमानुपात होता है। क्या होता है? विलोमानुपात होता है। तो ए प्लस बी प्लस सी द्वारा, ए प्लस बी प्लस सी द्वारा लिया गया समय क्या निकालना है? लिया गया समय निकालना है। तो 60 में 6 का भाग देंगे, कितना आएगा? 10 दिन आ जाएगा। क्या कितना आएगा? 10 दिन। कितना आएगा? 10 दिन। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। कोई डाउट है? ध्यान देखिएगा, बोला है ए और बी कितने दिन में? 12 दिन में। बी और सी 15 दिन में। सी और ए 20 दिन में। तीनों का आप एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 60 आएगा। 12 पंचे 60 आएगा, 15 चौको 60 आएगा, 20 तिहाई 60 आएगा। दोनों में समय कॉमन है, 2 ले लिए। ए प्लस बी प्लस सी उसका कितने दिन? 5 4 9 9 3 12 9 3 9 3 12 हो गया। तो 12 में 2 छक्का 12, यानी तीनों मिलकर उसमें एक दिन में कितने काम करता है? 6 काम करता है। कितने काम करता है? 6 काम एक दिन में करता है। तो ये बोला कि 60 काम होने में उसे कितने दिन लगेंगे? तो 60 काम होने में 60 भागे 6 कितना दिन लगेगा? 10 दिन लगेगा। कोई डाउट है? कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला। यदि आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 560 है, वह सेंटीमीटर है, इसका एक भुजा 20 सेंटीमीटर परिमाप ज्ञात कीजिए। बोला है आयत का क्या है? क्षेत्रफल है। आयत का क्या है? क्षेत्रफल है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। इसका क्षेत्रफल कितना दिया है? 560 वर्ग सेंटीमीटर। एक भुजा कितनी दिया है? 20 सेंटीमीटर। एक भुजा 20 सेंटीमीटर दिया है, कोई भुजा है, निकाल लीजिएगा। जी हाँ, तो शून्य से शून्य क्या हो जाएगा? कैंसिल। जी हाँ, 2 दूना 4, 1 बचा 6, 2 अट्ठे 16। जी एक भुजा कितनी आ गई? 28 आ गई। कितनी आ गई? 28 सेंटीमीटर आ गई। कितनी आ गई? 28 सेंटीमीटर। अगर एक भुजा 20 सेंटीमीटर है तो दूसरी भुजा कितनी आ गई? 28। अगर इसमें पूछा होता कि पहली भुजा 20 सेंटीमीटर है तो दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए, दूसरी भुजा कितना होगा? 28 है। लेकिन यह पूछा क्या? परिमाप पूछा है। क्या पूछा है? परिमाप पूछा है। तो आयत का परिमाप कितना होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। यानी आयत की आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती है। आयत की आमने सामने भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती है। तो परिमाप बराबर 2 इंटू एल। लंबाई कितनी इसमें है? लंबाई चौड़ाई कुछ हो सकती है 20 है, और एक भुजा कितनी दिया है? 28 दिया। कितने दिया है? 28 दिया है। तो 2 गुणे 20 20 40 और 8 48, 48 दूना 96 सेंटीमीटर। क्या होगा इसमें? 96। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ध्यान देखिएगा, एक आयतकार क्षेत्र का यानी आयत का क्षेत्रफल कितना दिया? 560 वर्ग सेंटीमीटर। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है।
क्षेत्रफल कितना दिया 560, एक भुजा 20 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा याद कीजिएगा, शून्य से शून्य कैंसिल, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, दूसरी भुजा कितनी आ गई 28 सेंटीमीटर। जी हाँ, फिर परिमाप निकालना है। परिमाप क्या होता है, दोनों भुजाओं का योग इंटू का 2 कर देना है, यानी आमने सामने भुजा क्या होती है, बराबर होती है 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई 2 गुणे कितना, दोनों भुजाओं का योग करेंगे 48 होगा, 48 दूना 96 सेंटीमीटर। कोई डाउट, बन जाएगा शिव कुमार, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन। है एक कार्यालय में 20 श्रमिकों की औसत आय कितना दिया है, 900 रुपए दिया है। औसत बोला तो वहां पे क्या करना है, गुणा करना है। क्या करना है, गुणा करना है। तो ध्यान देखिएगा, 20 श्रमिकों की औसत आय कितनी है, 1900 है। 19 दूना कितना होगा 38, 1 2 3 शून्य, कितने शून्य दिया है, 3 शून्य। बोला है यदि इसमें प्रबंधक की आय जोड़ दिया जाए, पहले 20 लोग थे, जब मैनेजर भी आ गया, प्रबंधक की भी आ गया, तो 21 लोग हो गए। कितने लोग हो गए, 21 लोग। विनोद कितने लोग हो गए, 21 लोग हो गए। ध्यान देना 21 लोग हो गए, इसमें से उसकी औसत आय कितनी हो गई, 2000 रुपए प्रतिमाह हो गई। कितनी हो गई, 2000 रुपए प्रतिमाह। 21 दूना कितना होता है 42, कितने शून्य, 3 शून्य हो गया। तो बोला है प्रबंधक की आय कितनी हो, प्रबंधक की आय कितनी होगी, कितनी, प्रबंधक की आय कितनी होगी। जी हाँ, ज्यादा हो गया। क्या हो गया, ज्यादा हो गया। 1 2 3 शून्य, 12 में 8 गए तो 4 होगा, 3 3 गया तो कुछ नहीं, घटा दे 42 में से घटाएंगे तो कितना आएगा 4000। तो प्रबंधक की आय कितनी होगी 4000। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ध्यान देखिएगा, एक कार्यालय 20 श्रमिकों की औसत आय कितना है, 1900 है, तो 20 गुणे 1900 तो 19 दूना 38,000। ठीक है, यदि प्रबंधक की आय जोड़ दिया जाए, पहले 20 थे, यदि मैनेजर भी आ गया तो कितने हो गए, 21 हो गए। उसकी औसत आय कितनी हो गई, 2000 रुपए प्रति माह हो गई। जी हाँ, तो प्रबंधक की आय क्या होगी, तो 21 दूना 42, 42 में 38 गए तो 4000। कोई डाउट है, बन जाएगा, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन। संख्या में वही संख्या था, 5 जोड़ने पर 17 आता है, तो वह संख्या क्या होगी। हमने संख्या क्या मानी है, यक्ष मानी। क्या मानी है, यक्ष मानी है। बोला है एक संख्या है, जी हाँ, हमारे पास एक संख्या है, फिर वही संख्या, जी वही संख्या कितना जोड़ने पर, और 5 जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है, 17 प्राप्त होता है। कितना, 17। ध्यान रखिएगा, एक संख्या है यक्ष, वही संख्या यक्ष, तथा 5 जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है, 17 प्राप्त होता है। तो संख्या याद करना है, यक्ष यक्ष 2x होता है, प्लस का 5 बराबर 17 हो गया। ये प्लस का 5 है, इक्वल को उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। जी हाँ, तो 2x बराबर 17 में 5 गए तो 17 में 5 गए तो कितना 12 होगा, 2 छक्का 12, तो x कितना आएगा 6। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कोई डाउट है, ध्यान देना। बोला एक संख्या में वही संख्या, एक संख्या है में वही संख्या
तथा 5 जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है? 17। यक्स एक्स 2x प्लस 5 बराबर 17 है, प्लस का 5 है, कुल किधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। जी हाँ, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 17 5 गए तो 12, 2 छक्का 12। जी हाँ, तो x समान कितना आएगा? 6। राइट, कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देखिएगा, क्या बोला है? एक मोटरसाइकिल 140 मीटर की दूरी 18 सेकंड में तय करती है। जी हाँ, तो चाल बराबर क्या होती है? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। चाल नहीं दिया है, चाल आपको क्या करना है? निकालना है। बोला है 140 मीटर की दूरी कितने सेकंड में? 18 सेकंड तय करता है। ये मीटर है और ये क्या है? सेकंड है। तो मीटर प्रति सेकंड में है, तो आपसे चाल पूछा है किलोमीटर प्रति घंटा में, ज्ञात कीजिए। किसमें है? किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिएगा। यदि आपकी चाल किसमें है? किलोमीटर प्रति घंटा में है, उसमें हमने 5/18 से गुणा करूंगा, किसमें हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगा। यदि आपकी चाल मीटर प्रति सेकंड में है, उसमें आप 18/5 से गुणा करेंगे तो चाल किसमें हो जाएगा? किलोमीटर प्रति घंटे में हो जाएगा। तो चाल मीटर प्रति सेकंड में है, तो इसमें हम किससे गुणा करेंगे? 18/5 से गुणा किया, किसमें चेंज हो गया? किलोमीटर प्रति घंटे में। 18 से 18 कैंसिल, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 4 बचा, 5 अठे 40, कितना आ गया? 28 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ध्यान देखिएगा, एक मोटरसाइकिल 140 मीटर की दूरी 18 सेकंड तय करती है, तो इसकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए 140 मीटर डिस्टेंस 18 सेकंड तय करती है, तो मीटर प्रति सेकंड में है। जब मीटर प्रति सेकंड में है, तो इसको हम 18/5 से गुणा करेंगे, तो चाल हमारी किलोमीटर प्रति घंटा में हो जाएगी। 18 से 18 कैंसिल, 5 दूनी 10, 4 बचा 0, 5 अठे 40, 28 इज राइट आंसर। कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देखिएगा, बोला दी गई संख्याओं का महत्तम सावर्तक ज्ञात कीजिएगा। दी गई संख्याओं का महत्तम सावर्तक ज्ञात कीजिएगा। 12, 15, 18 और 21, इसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। इन सब में क्या हो? कॉमन हो। क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। जी हाँ, 12, 15, 18 और 21, जी हाँ कॉमन होना चाहिए। तो कितना? 2 से कटेगा, 2 से 12 कटेगा, लेकिन सब नहीं कटेंगे। कॉमन लेना जो सबसे कटे। 3 चौको 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21। अब ये संख्या किसी से कटेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे अभाज्य संख्याएं भी आ गई हैं। तो क्या होगा? एचसीएफ आपका 3 होगा। एचसीएफ कितना होगा आपका? 3 होगा। जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कोई डाउट है? कोई दिक्कत है? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।